हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रेविट के बारे में। आपने रेविट के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि ये अभी एईसी इंडस्ट्री में बहुत आगे अच्छे से वर्कआउट कर रहा है। एक तरह से कह सकते हो कि रेविट आपका बेस है एईसी इंडस्ट्री के अंदर जाने के लिए। अब आप पूछो कि एईसी इंडस्ट्री क्या होती है, तो एईसी इंडस्ट्री दोस्तों आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है, जिसके अंदर हम यहाँ पे वेरियस वर्कफ्लोज क्रिएट करते हैं, डिजाइन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, साथ ही में कंस्ट्रक्शन भी होता है। तो उसमें रेविट बहुत वैल्यूबल है, यानी कि आज के दौरान रेविट बहुत वैल्यूबल सॉफ्टवेयर बन चुका है। सो अगर आपको रेविट नहीं आता, उसका बेसिक इंटरफेरेंस नहीं पता, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, तो आज के सेशन में आप यहाँ पे रेविट के बेसिक्स के बारे में पूरा जान ही लोगे। क्योंकि आज हम यहाँ पे एक बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, उसको हम यहाँ पे सेव करेंगे एंड उसके यहाँ पे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स यूआईस वगैरह चेक करेंगे, साथ ही में मेनू कमांड्स भी रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये रेविट का बेसिक इंटरफेरेंस है, बेसिक कह सकते हो तरीके से, यानी कि जो रेविट आप ओपन करोगे फर्स्ट टाइम तो आपको इंटरफेरेंस यहाँ पे स्टेप्स दिखेगा। रेविट इंस्टॉलेशन वीडियो गाइडेंस आपको यहाँ पे हमारे लेक्चर्स कोर्स में मिल जाएंगे। आप हमारे सेशन में जरूर आइए, तो आपको वहाँ पे गाइडेंस भी प्रोवाइड हो जाएगी कि रेविट कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। जब रेविट का बेसिक इंटरफेरेंस आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो कुछ स्टेप्स ही दिखेगा। आपको यहाँ पे बेसिक मॉडल्स मिलेंगे, कुछ फैमिलीज मिलेगी। उसी के साथ यहाँ पे देखो, आपके पास यहाँ पे एक एरो की है जो कि आपका डायरेक्टली इस पोर्शन पे आता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें न्यू पे जाना है। न्यू पे आएगा कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट वगैरह इस टाइप से। सो ऑल दो वहां पे तो हम चले गए, यानी कि आप यहाँ पे इस पोर्शन पे तो आ चुके हो। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे देखो मॉडल्स के नीचे आपका ओपन है, न्यू है, फैमिलीज और न्यू, यानी कि दो ऑप्शन है। फर्स्ट कि आप यहाँ पे अपना मॉडल क्रिएट करने के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड है फैमिलीज क्रिएट कर सकते हो। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मॉडल्स के अंदर आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, यानी कि आप जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट हो, आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट हो, एचवीसी प्रोजेक्ट हो, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, मैकेनिकल के रिलेटेड हो, या फिर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के स्ट्रक्चर रिलेटेड आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट हो, तो आप यहाँ पे डिजाइन करोगे। फैमिलीज क्या होते हैं कि उसके सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपका बीम हो गया, कॉलम हो गया, आपके फुटिंग हो गए, साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे फर्नीचर्स है, ट्रस है, एनोटेशंस है, कुछ यहाँ पे सिंबल्स होंगे, वो आपकी फैमिलीज में आती है। तो यहाँ पे दोनों क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस आते हैं। ऑल्दो रेविट अगर आप कोई भी वर्जन इंस्टॉल करोगे, उसकी बाय डिफॉल्ट फैमिलीज इंस्टॉल्ड आती है। अगर आप इंस्टॉल कर दो सो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो वो आपका रास्ता भी पता चल जाएगा कहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं, यानी कि न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू मॉडल बनाते हैं। न्यू पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे वेरियस टेम्पलेट्स हैं। कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट, आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। अब यहाँ पे कौन से टेम्पलेट पे वर्कआउट करना चाहिए आप बताओ। वेल अगर आपको नहीं पता कौन से टेम्पलेट पे वर्कआउट करना चाहिए, आपको यहाँ पे अगर नहीं पता हो, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि आप ब्राउज करो। ब्राउज करोगे तो यहाँ पे देखो वेरियस टेम्पलेट्स अवेलेबल है। इसके अंदर आपके पास यहाँ पे डिफॉल्ट मैट्रिक टेम्पलेट है, डिफॉल्ट फीट और इंचेस टेम्पलेट है, तो कौन से भी यहाँ पे यूनिट्स पे वर्कआउट कर सकते हो। यूनिट्स हम प्रोजेक्ट्स के अंदर जाकर के भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चेंज कर सकते। अब यहाँ पे ओपन करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट या टेम्पलेट, यानी कि प्रोजेक्ट बनाना हो या फिर आप प्रोजेक्ट टेम्पलेट बना रहे हो, हम यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब डिफरेंस देखने यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो आर्किटेक्चरल, कंस्ट्रक्शनल, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये सारे एक में क्या है कि एक टीम मेंबर इन पे वर्कआउट करती है, या कह सकते हो कि हर एक टीम मेंबर इसके साथ कोलैबोरेट करता है। जब आप एएसएन इंडस्ट्री में जाओगे एज एन आर्किटेक्ट, तो आप आर्किटेक्चर डिजाइन करोगे। एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर जाओगे तो स्ट्रक्चरल डिजाइन करोगे। मैकेनिकल इंजीनियर जाओगे तो आप मैकेनिकल डिजाइन करोगे। सिस्टम इंजीनियर जाओगे तो उसके अंदर आप यहाँ पे एचवीसी, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, ये सारी चीजों का ध्यान रखोगे। अब ये सारी फाइल्स आप क्रिएट करोगे, लेकिन जो मेन फाइल होगी ना, वो आपके आइदर डिफॉल्ट में क्रिएट होगी या आर्किटेक्चर टेम्पलेट में होगी, यानी कि कोई एक मेन फाइल बनेगी जिसके थ्रू बाकी सारे लिंक होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रोजेक्ट्स की बात हुई। डिफॉल्ट मैट्रिक पे क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। सब देखो, जैसे डिफॉल्ट मैट्रिक पे क्लिक किया, अब यहाँ पे जो फाइल ओपन होगी, ये कह सकते हो जो नया प्रोजेक्ट ओपन होगा, वो आपको कुछ इस टाइप से होगा। ये रेविट का पूरा बेसिक इंटरफेरेंस है, यानी कि बेसिक यूआई है इसका। यहाँ पे लेवल 1 लिखा हुआ है, यानी कि लेवल 0 या लेवल 1 भी हो सकता है। फ्लो प्लान से ही अपने, अगर आप यहाँ पे आओगे प्रोजेक्ट ब्राउजर में, यहाँ पे नीचे देखो फ्लो प्लान, सीलिंग प्लान, एलिवेशंस, यहाँ पे आपके सारे शीट्स वगैरह या फिर कह सकते हो लेजेंड्स है। यहाँ पे शेड्यूल शीट, फैमिलीज, यानी कि सारे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर लेवल 1 के साथ यहाँ पे जो ये व्यू पॉइंट दिख रहा है,
ये आपका व्यू पोर्ट है जहाँ पे आप सारी चीज़ें काम करोगे। इसके अंदर यहाँ पे आपको ये 4 डॉट्स दिख रहे हैं, ये आपके एलिवेशन पॉइंट्स हैं। ये आपका नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, ये 4 एलिवेशन पॉइंट्स हैं। आप इन पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एलिवेशन ओपन होगा, यानी कि आप इस पर क्लिक करो तो ये देखो यहाँ पे नॉर्थ एलिवेशन ओपन हुआ, जिसके अंदर ऑलरेडी 2 लेवल्स है, एक लेवल 1 और लेवल 2, जो कि डिस्टेंस है उसका अराउंड 4000 mm। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इसके रिबन कमांड्स की, कह सकते हो एक तरीके से मेनू कमांड्स की, जिसके अंदर यहाँ पे देखो आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर, स्टील, प्रीकास्ट, सिस्टम, इंसर्ट, एनोटेट, एनालाइज, मासिंग इनसाइट, कोलैबोरेट, व्यू, मैनेज, एड इन्स और मॉडिफाई। ये सारे यहाँ पे आपके रिबन के मेनू कमांड्स हो गए, यानी कि इनके बेसिस के थ्रू आप यहाँ पे अपनी मॉडलिंग स्टार्ट करोगे। साथ ही में जो भी मॉडल कर रहे हो, जो भी एलिमेंट कर रहे हो, उसके प्रॉपर्टीज अगर आपको एडजस्ट करनी है तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी ब्राउजर भी है। जैसे कि ये लेवल 1 है, यानी कि आपको यहाँ पे ये व्यूपोर्ट की प्रॉपर्टी है, एंड लेवल 1 देखो यहाँ पे फ्लो प्लान है। उसके प्रॉपर्टी में अगर हम यहाँ पे एडिट टाइप में जाए तो देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कॉल आउट टैग, रेफरेंस लेवल वगैरह, साथ ही में पैरामीटर्स है, इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो। डुप्लीकेट करके भी हम यहाँ पे फ्लो प्लान 1 2 3 वगैरह सेव कर सकते हैं। अब उसी के नीचे आपका यहाँ पे ग्राफिक्स ऑप्शन है, जिसमें आपका स्केल, डिस्प्ले मॉडल, कोर्स डिटेल, डिटेल लेवल कोर्स है, फिर ग्राफिक डिस्प्ले, कलर स्कीम वगैरह, यानी कि ये बहुत सारे यहाँ पे पैरामीटर्स प्रॉपर्टीज के होंगे। अभी तो फ्लो प्लान्स के। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हम क्या कहाँ से स्टार्ट करना है रेविट के अंदर, क्योंकि आपने यहाँ तो ओपन कर लिया, अब स्टार्ट कहाँ से करोगे? स्टार्ट आई दो यहाँ पे आप आर्किटेक्चर से करो, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है वॉल्स। वॉल्स के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, मैसनरी वॉल्स होती है, कुछ यहाँ पे इन्फ्यूज वॉल होती है, या फिर कुछ इंसुलेटेड वॉल होती है जिसके थ्रू यहाँ पे आप यहाँ पे इंसुलेशन डालते हो। कर्टन्स वॉल्स होती है, ग्लास वॉल, तो बहुत सारे वॉल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी देखने को, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल बाय फेस। अब इसको आप यहाँ पे आइदर मैनुअल प्लेस कर सकते हो या कोई आप इमेज या ग्रिड रेफरेंस के थ्रू भी प्लेस कर सकते हो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। जब हायर लेवल पे जाओगे तो आप यहाँ पे डायग्राम एलिमेंट से स्टार्ट करोगे, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे ग्रिड्स हैं और लेवल्स हैं। तो फर्स्ट क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ग्रिड क्रिएट करते हैं डायग्राम एलिमेंट के थ्रू, यहाँ पे देखो ग्रिड क्रिएट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्टली हम मॉडिफाई पे आते हैं, यानी कि जैसे ही मैंने आइदर वॉल पे भी क्लिक करूंगा, वॉल पे क्लिक करते ही यहाँ पे मॉडिफाई ऑप्शन आ जाता है, राइट। सो फर्स्ट ग्रिड पे क्लिक करते हैं, एक ग्रिड क्रिएट करते हैं अराउंड यहाँ पर। अब देखो ये फर्स्ट ग्रिड क्रिएट करी है। सेकंड ग्रिड में एक डिस्टेंस पे करता हूँ अराउंड 5000 डिस्टेंस या 4500 पे, यहाँ पे आपकी ये सेकंड ग्रिड क्रिएट हो गई। वैसे ही इसके हम मल्टीपल कॉपीज भी ले सकते हैं। उसके लिए क्या करें, हम यहाँ पे एक ग्रिड को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखो मॉडिफाई के अंदर कॉपी ऑप्शन आता है, कॉपी करते हैं, फर्स्ट ग्रिड को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे ऐड करते हैं। वैसे ही आप मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हो। एक ग्रिड को सिलेक्ट करो, स्पेस या एंटर, कॉपी ऑप्शन आपका सिलेक्टेड है, पॉइंट सिलेक्ट करो कहां से आपको कॉपी रिक्वायरमेंट है एंड प्लेस करते हुए जाओ। अब ये मैंने 5 ग्रिड्स क्रिएट कर दी। अब ये हॉरिजॉन्टल है, सेम वर्टिकल भी क्रिएट करते हैं। डायग्राम एलिमेंट्स के पास जाते हैं, यहाँ पे ग्रिड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे वर्टिकल ग्रिड क्रिएट कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 6 पे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ए टाइप करता हूँ ताकि अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका प्रीफिक्स आ जाए। वापस से कॉपी लेता हूँ मैं, उसको मूव करता हूँ अराउंड 4500 पे, सेम ग्रिड रखते हैं। अब वापस से यहाँ पे 4500 पे मूव करते हैं, ये सी आ गया, यहाँ पे सेम 4500 डी ई एफ। तो वैसे हम यहाँ पे मल्टीपल ग्रिड्स क्रिएट कर सकते हैं जहां तक आपको रिक्वायरमेंट है 4500 के डिस्टेंस पे। सो यहाँ पे मैंने आई तक ग्रिड क्रिएट कर दी, 1 2 3 4 5 एंड ए टू आई, यानी कि 10 ग्रिड्स यहाँ पे क्रिएटेड है। अब किसी भी ग्रिड को सिलेक्ट करता हूं मैं, एडिट टैब में जा करके यहाँ पे प्लान व्यू सिंबल पे अप्लाई करता हूँ, तो दोनों जगह पे मेरे सिंबल्स आ चुके हैं, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे भी है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी है। मुझे अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी आपका लेवल 1 पे ग्रिड क्रिएट हो गया, यानी कि लेवल 1 आपका यहाँ पे 0 0 है, कह सकते हो एक तरीके से ग्राउंड लेवल। नेक्स्ट क्या करना है, आप यहाँ पे लेवल 2 या फिर लेवल्स क्रिएट करो। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम एलिमेंट्स के ऊपर ग्रिड के साथ लेवल्स है। ये कैसे एक्टिव होंगे, ये आपके एलिवेशन में होंगे। आप कोई भी एक एलिवेशन सिलेक्ट करो, मैं यहाँ पे साउथ एलिवेशन पे क्लिक करता हूँ एंड देख सकते हो यहाँ पे ये आपके लेवल्स है, इनको इंक्रीज करते हैं
साथ ही में इनको एडिट भी कर देते हैं, यानी कि आपको जो ग्रिड यहाँ पे प्लेस करी थी इनको हम एडिट भी कर सकते हैं। सो एक पर्टिकुलर हाइट पर रख दिया। अब कितने लेवल्स रिक्वायरमेंट है डिजाइनिंग में, आप यहाँ पे कितने लेवल्स देते हो, तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक में लेवल 1 की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राउंड लेवल, जो कि 0 पे होता है, GL। फिर यस कर दो। जैसे ही यस करोगे यानी कि करस्पॉन्डिंग लेवल्स पे अगर आप यहाँ पे यस कर दो, देखो यहाँ पर ग्राउंड लेवल भी चेंज हो गया, सीलिंग प्लान पे भी चेंज हो गया, है ना। अब लेवल 2 जो कि आपका यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर लेवल हो जाएगा, या कह सकते हो एफएल। कॉरस्पॉन्डिंग व्यूज यस रीनेम करना है, तो सेकेंड लेवल आपका यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर लेवल बन चुका। अब इसका अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस चेंज कर दूँ 3000 या 3600, अब 3600 कहाँ से आया, 3600 यहाँ से आया जब हम यहाँ पे लेवल क्रिएट करेंगे ना, तो एक प्लेन्थ लेवल भी बनाते हैं, है ना। प्लेन्थ लेवल बनाते हैं कि नहीं बनाते। सो जो लेवल 3 होगा वो हमारा PL कह सकते हो, प्लेन्थ लेवल, यस। एंड इसको हम यहाँ पे 600 पे रखते हैं। इस पोजीशन पे क्लिक करोगे यहाँ पे एल्बो के अराउंड, तो आप यहाँ पे इसको एल्बो शेप में प्लेसमेंट कर सकते हो, किस पोजीशन पे रखना है। साथ ही में फर्स्ट फ्लोर लेवल तो क्रिएट हो गया, सेकंड फ्लोर लेवल भी बनाना है, तो वापस से आप यहाँ पर डाटा एलिमेंट्स के थ्रू जाओ। अब यहाँ पे आपको 3600 पे जरूरत नहीं, आप सिर्फ यहाँ पे 3000 ले सकते हो। एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोर्थ फ्लोर लेवल, साथ में फिफ्थ फ्लोर लेवल, यानी कि कह सकते हो तरीके से सेकंड लेवल, और आपका जो फिफ्थ फ्लोर लेवल है वो आपका टेरेस लेवल हो जाएगा एक तरीके से। टेरेस लेवल कह सकते हो, एक तरीके से मल्टी लेवल भी आ जाएगा। अब इसमें क्या करता हूं मैं, यहाँ पे जो ग्रिड है इनको थोड़ा नीचे गिर करते हैं, प्लेस करते हैं। यहाँ पे वापस से सिलेक्ट करता हूं इनको, एंड एडिट टाइप में जाकर के सिंबल्स एक्ट 1 एंड अप्लाई। ओके, तो यहाँ पे अब हमारी ग्रिड्स क्रिएट हो चुकी हैं। ग्राउंड फ्लोर लेवल पे वापस चलते हैं। अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं वॉल्स। सो आर्किटेक्चर पे आते हैं, वॉल पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे बेसिक वॉल है जेनरिक 200 mm की, यानी कि ये अराउंड 8 इंच की वॉल है। हम यहाँ पे एडिट टाइप में डुप्लीकेट कर सकते हैं। कितने की रिक्वायरमेंट है, 230 की, तो हम यहाँ पे 230 लिखते हैं, 230 mm। ओके, एंड विथ यहाँ पे आप एडिट में जाना, विथ यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। सो अगर आपको थिकनेस यहाँ पे 200 थिकनेस है, इसीलिए हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल वाइज में इंसर्ट करते हैं, अप में करते हैं। यहाँ पे फ्लो फिनिशिंग में हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं 15 mm, और इसको फंक्शन हम देते हैं फिनिश 1। सेम यहाँ पे इंसर्ट में स्ट्रक्चर की जगह डाउन डाउन यहाँ पे ऐड कर देते 15, और यहाँ पे फिनिश 2। ओके, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो विड्थ होगी वो 230 की होगी। और जब स्ट्रक्चर में देखो एडिट टाइप में यहाँ पे क्या निकला, फिनिश 1 है, स्ट्रक्चर है, फिनिश 2 है, यानी कि यहाँ पे आपके ब्रिक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, या आप यहाँ पे कोई थर्मल लेयर या जो भी आप यहाँ पे ऐड करते हो। ओके कर दो, अप्लाई एंड ओके। सो वॉल यहाँ पे आपकी चेंज हो गई, बेसिक वॉल है। आप इसको मैसनरी वॉल से भी चेंज कर सकते हो क्योंकि ये जेनरिक वॉल्स है। ओके, सो इसका अगर हम मटेरियल भी चेंज करना चाहे तो एडिट में ही, यानी कि एडिट पे ही क्लिक करता है। इससे के अंदर ये तो स्ट्रक्चर पार्ट था। मटेरियल फिनिशिंग में देखो बाय कैटेगरीज है, यानी कि स्ट्रक्चर मटेरियल की कैटेगरीज के हिसाब से है। तो इसको हमें क्या करना है, एडिट में जाकर स्ट्रक्चर करना है, मटेरियल बाय कैटेगरी की जगह आप चेंज कर सकते हो कि कौन सा मटेरियल चाहिए। क्योंकि बाय कैटेगरी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करो कि यहाँ पे ब्रिक ऐड कर दो, ब्रिक कॉमन ब्रिक है, सिलेक्ट। ओके, सो यहाँ पे ब्रिक कॉमन है, स्ट्रक्चर है क्योंकि फंक्शन स्ट्रक्चर पार्ट का ही है। आप इसको मेम्ब्रेन भी कर सकते हो या डायरेक्टली रीनेम कर सकते हो। सो फिलहाल हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के नेम से ही सेट करते हैं, ओके करते हैं, अप्लाई। ओके, अब यहाँ पे वॉल हमने सेट कर दी, मटेरियल भी सेट कर दिया, फिनिशिंग भी सेट कर दी। फिनिशिंग के लिए भी हम यहाँ पे एडिट टाइप में वापस से स्ट्रक्चर टाइप में ही जो बाय मटेरियल है ना फिनिश, उसको हम चेंज कर सकते हैं प्लास्टर। प्लास्टर ऐड कर दो। अब जिप्सम वॉल है, इसको ऐड कर देते हैं, जिप्सम वॉल बोर्ड सेम यहाँ पे भी ऐड करते हैं। ओके, सो हमारी वॉल रेडी हो चुकी है। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर डिजाइन करना है, आइदर प्लान वाइज या आप ग्रिड के हेल्प के थ्रू।
सो वॉल पे क्लिक किया, वॉल हमारी सिलेक्टेड है। मॉडिफाई में जा करके कहाँ पे प्लेसमेंट करनी है, आप इधर लाइन टूल के हेल्प से क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये वॉल बन गई, या रेक्टेंगल का भी हेल्प ले सकते हो। स्टेप्स है रेक्टेंगल टूल्स, यानी कि टूल्स वेरियस है। अब वॉल तो मेरी यहाँ पे क्रिएट हुई, लेकिन क्या एलिवेशन में वो मुझे हाइट तक जा रही है, यहाँ तक नहीं जा रही। तो इसमें क्या कर देते हैं, इसमें हम यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि सिलेक्ट करा मैंने, यहाँ पे इस पोजीशन पे प्लेस कर दिया। 3D व्यू में भी जाकर के देख रहे हो, 3D आप यहाँ से जाकर के चेक कर सकते हो। एक साइड तो प्लेस हो चुकी है, सेकंड साइड भी हम यहाँ पे लेकर के आ सकते हैं। अगर हर जगह से आपको इक्वली वॉल रिक्वायरमेंट है, यानी कि सारी जगह पे आपको वॉल सेम चाहिए, तो आप यहाँ पे 3D पे आओ, सारी चीज सिलेक्ट करो, फिल्टर में चेक नन वॉल्स, अप्लाई, ओके। यहाँ पे ऑफसेट नहीं है, ये अनकनेक्टेड है, हमें कनेक्टेड चाहिए टॉप कंस्ट्रेंट, तो यहाँ तक ले लो, टीएल तक अप्लाई। टीएल तक ले लिया तो यहाँ पे अप्लाई हो चुका, वॉल्स आपकी बन चुकी है। अभी तो चलो वॉल है, अगर सिर्फ आपको फर्स्ट फ्लोर तक की ही वॉल्स चाहिए, तो वापस से आप यहाँ पे सारी वॉल्स को सिलेक्ट करो, जितनी वॉल्स अवेलेबल है, चेक इन वॉल, अप्लाई, ओके। एंड यहाँ पे अब तो कौन से लेवल पे, सेकंड लेवल तक, तो एसएल पे क्लिक करो, अप्लाई कर दो। सो अगर हम यहाँ पे एलिवेशन वाइज देखें तो एसएल तक है, अगर आपको सिर्फ फर्स्ट लेवल तक चाहिए तो एफएल पे चले जाओ, अप्लाई। तो फर्स्ट फ्लोर लेवल तक अपने यहाँ पे वॉल्स क्रिएट हो चुके हैं। वापस से वॉल्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो हाइट कहाँ तक रिक्वायरमेंट है, एफएल तक। एंड फिर यहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं, चेंजेस यानी कि आपके डिजाइन तक, डिजाइन पैटर्न, इसके अंदर एक्स्ट्रा रूम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रूम ऐड कर दिया, इसी के अंदर यहाँ पे ये एक रूम ऐड कर दिया, कॉरिडोर वाइज यहाँ पे प्लेस कर दिया, एंड एक पोर्शन पे मैंने एंट्रेंस क्रिएट कर दिया, जो कि एंट्रेंस आपका इस पोर्शन पे आ जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, एंट्रेंस के लिए मैं यहाँ पे जो वॉल है इसको यहाँ तक क्रिएट करता हूँ, एंड इसको मैं सिर्फ यहाँ तक ही प्लेस करता हूँ, इस पोर्शन तक। सो वापस से वॉल पे क्लिक करता हूँ, बेसिक वॉल मेरी सिलेक्टेड है, एंड इस पोर्शन से इस पोर्शन तक एक इस टाइप का एक डिजाइन क्रिएट करते हैं। सो 3D में जाओगे तो 3D में हमारी वॉल्स कुछ इस टाइप से दिखेंगी, ये दिख रही है, ये वॉल्स हमारी बन चुकी। अब इसी के अंदर अगर मुझे एडिट करना हो, वॉल्स के अंदर कुछ ओपनिंग क्रिएट करना हो, आप इस पर डबल क्लिक करो, डबल क्लिक किया, आप इधर एलिवेशन में भी क्लिक कर सकते हो। एलिवेशन में कहीं पे ओपनिंग दिखानी हो, फॉर एग्जांपल आपको विंडो ओपनिंग करनी हो, सिल लेवल की विंडो ओपनिंग करनी हो, जैसे ये प्लिंथ लेवल है, प्लिंथ लेवल से आप यहाँ पे काउंट करो, यानी कि 600 प्लस 300 एक्स्ट्रा, या आप यहाँ से डायरेक्टली 900 के अराउंड ले सकते हो। कितना डिस्टेंस चाहिए विंडो के लिए आप यहाँ पर डिफाइन करो, 1600 बाई 1200 फर्स्ट, ये क्रिएट हो गया। अब इसी को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सिलेक्ट करके यहाँ पे मूव टूल से सिलेक्ट कर दें पूरा, और इसकी कॉपी लेते हैं, यानी कि कॉपी ले सकते हैं, सिलेक्ट करो, कॉपी लेते हैं पूरा सीओ, और मूव कर सकते हैं। ऑल्दो ये मैंने एक लाइन टूल से क्रिएट किया था, सेम वापस से यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, सेम डायमेंशन जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ओपनिंग यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट करते हो, जिस टाइप की आपको ओपनिंग रिक्वायरमेंट है, और फिनिश कर दो। फिनिश कर दिया। अब 3D व्यू में देखो, यहाँ पे आपकी विंडो ओपनिंग हो चुकी है, डोर ओपनिंग आ चुकी है, यानी कि एक डोर यहाँ पे है, विंडो यहाँ पर है। सेम डोर्स की प्लेसमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं, और ऐसे मल्टीपल जगह पे ओपनिंग ऐड कर सकते हैं। अभी तो चलो विंडोज एंड डोर की ओपनिंग के लिए है। नेक्स्ट क्या है कि अपने पास डोर्स एंड विंडोज अवेलेबल है, तो डोर पे क्लिक करते हैं, एंड देखो यहाँ पे सिंगल फ्लश डोर्स है, अपने हिसाब से डायमेंशन भी है। तो प्लान में क्या करते हैं, हम प्लान में हम यहाँ पे ऐड करते जाते हैं, जहां पे भी आपका डोर ओपनिंग आना है। सो इस पोर्शन पे ऐड करते जाओ, मल्टीपल लेआउट्स है, राइट। अब यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे डोर प्लेस हो चुका है, यानी कि डोर प्लेसमेंट के बाद यहाँ पे आपकी ओपनिंग भी है। अब जहां पे ये डोर ओपनिंग हुई थी, एंड उसके हिसाब से जहां पे डोर क्रिएट हुआ, प्लेस हुआ, अब देखो यहाँ पे डोर प्लेसमेंट किस पोजीशन पे है। डोर की जो प्लेसमेंट है वो प्लेन्थ लेवल के साथ चल रही है, यानी कि ग्राउंड लेवल के साथ चल रही है। आप पूरा सिलेक्ट करो, फिल्टर में चेक नन, सिर्फ डोर्स को क्लिक करो, अप्लाई, ओके। अब यहाँ पे जो हाइट है, लेवल है, लेवल हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जीएल की जगह आप यहाँ पे पीएल पे क्लिक कर सकते हैं, यानी कि प्लिंथ लेवल पे, ओके। अब यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो कम है, ओवरऑल जो यहाँ पे हाइट चाहिए होगी, कितनी चाहिए होगी,
अपर पार्ट पे। तो डबल क्लिक करो, क्योंकि ये कंपोनेंट वाइज है, फैमिली वाइज है। आप यहाँ पे इसको एडिट करना चाहो एडिट कर सकते हो जितनी हाइट की रिक्वायरमेंट है, और सेव करके लोड कर सकते हो। सो यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड इसी की जो हाइट है, यानी कि यहाँ पे ये जो पार्ट है, डबल क्लिक करो इसी वॉल के ऊपर। इस पार्ट को हम नीचे भी लेके आ सकते हैं, यहाँ पे अलाइन कर दो, फिनिश कर दो। आपकी डोर एंड विंडो ओपनिंग के हिसाब से यहाँ पे सेट हो जाएगा। एंड उसी के हिसाब से हमारी यहाँ पे लिंटल लेवल्स आनी है वो भी आ जाएंगी। अभी तो चलो एक बेसिक पार्ट है आपका यहाँ पे आर्किटेक्चर के पर डोर्स विंडोज ऐड करने के लिए। विंडोज के लिए भी सेम ऑप्शन है, विंडोज आपने चूज किया, ये फिक्स विंडोज है। किस टाइप के यहाँ पे विंडोज चाहिए उसके हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे कास्टमेंट डबल कास्टमेंट टाइप विंडोज चाहिए, वापस से प्लान व्यू पे जाओ एंड ऐड करते हुए जाओ जहां पे आपको विंडोज की रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पे एक बेसिक विंडोज तो ऐड कर दी, देख सकते हो कास्टमेंट विंडोज ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे जो ओपनिंग है उनको हटाना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, ओपनिंग्स को क्रिएट करो, डिलीट कर दो और फिनिश कर दो, क्योंकि विंडो ओपनिंग आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो चुकी है। अब यहाँ पे यही सेम फ्लोर अगर मल्टीपल फ्लोर लेवल्स पे कॉपी करना चाहते हो, सो फिल्टर्स में यानी कि पूरा सेलेक्ट करते हैं ओवरऑल। फिल्टर्स में चेक एंड नन, डोर्स, लेवल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, वॉल्स और विंडोज अप्लाई। ओके, कॉपी पेस्ट टू अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स जितने अवेलेबल हैं, फर्स्ट फ्लोर हो चुका, ग्राउंड फ्लोर हो चुका, प्लेन्थ लेवल हो चुका, एसएल और टीएल पे कॉपी करना है, अप्लाई। तो यहाँ पे आ चुके, एफएल वाला छूट गया, वापस से ऐड करते हैं। सो वापस से सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ऐड करने से पहले आपको यहाँ पे एक फ्लोरिंग भी रिक्वायरमेंट होगी। तो फ्लोरिंग के लिए क्या करते हैं, फ्लोरिंग के लिए हम यहाँ पे ओवरऑल सिलेक्ट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो आपके पास सीलिंग है, फ्लोर्स है, तो फ्लोर पे क्लिक करो एंड यहाँ पे देखो फ्लोरिंग क्रिएट करने के लिए आई तो आप बाउंड्री लाइन का यूज कर सकते हो या रेक्टेंगल का। अगर हम यहाँ पे बाउंड्री लाइन का यूज करना चाहें, तो जो बाउंड्री आपकी यहाँ पे होगी, जो कि आपके यहाँ पे इनर डायमेंशंस की होगी, इनको हम ऐड कर सकते हैं फ्लोरिंग के लिए पूरा। साथ में आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। सो फिलहाल हम यहाँ पे फर्स्ट बाउंड्री लाइन तो ऐड करते हैं, कॉर्नर्स टू कॉर्नर, कॉर्नर क्रिएट हो गया, फिनिश करते हैं। 3D में देखो यहाँ पे आपका एक फ्लोरिंग आ गया, राइट। और फ्लोरिंग की थिकनेस भी है इसके अंदर, आप देख सकते हो फ्लोरिंग की थिकनेस भी है। सो अगर हम यहाँ पे एक व्यू में देखें, साउथ व्यू में, तो फ्लोरिंग आपकी यहाँ पे नीचे की ओर जा रही है। अगर इसको आपको ऊपर की ओर चाहिए, जैसे कि प्लेन लेवल पे, तो लेवल पे चेंज करके पीएल पे क्लिक कर दो, अप्लाई कर दो। सब ये प्लेन लेवल पे आ गया, फ्लोर प्रॉपर तरीके से आ गया है। अब पूरा सिलेक्ट करते हैं, पूरा का पूरा सिलेक्ट करते हैं, फिल्टर में चेक नन करते हैं, डोर्स, वॉल्स, विंडोज और फ्लोर्स, अप्लाई। ओवरऑल सिलेक्ट हुआ। अब इसके हम कॉपी लेते हैं, पेस्ट टू सिलेक्टेड लेवल्स, जिसमें आप यहाँ पे एफएल, एसएल और टीएल, ओके, कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो फ्लोर होगा, यानी कि जो फ्लोर पार्ट है, वो यहाँ पे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगा। क्यों? यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ वायरफ्रेम मोड पे एंड देख सकते हो वायरफ्रेम मोड पे देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, वॉल और जो फ्लोर के बीच में हाइट का जो डिस्टेंस है 600 mm एक्स्ट्रा है। एक तरीके से यहाँ पे देखो जो ये फ्लोर है वो यहाँ पे आना चाहिए ना इस लेवल पे, लेकिन ये 600 mm अपर साइड पे है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए फर्स्ट जो हम यहाँ पे वॉल्स लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वॉल्स को पहले एडजस्ट करना होगा उसमें। तो वापस से सिलेक्ट करते हैं पूरा, फिल्टर में चेक एंड डन, वॉल्स पे क्लिक करते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके कर देते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट टू सिलेक्टेड लेवल एफएल पे, एफएल पे किया। अब देखो यहाँ पे हाइट कैसी है, यानी कि अगर मैं एक एलिवेशन पे जाऊं तो हाइट इसकी एक्स्ट्रा बढ़ चुकी है। सो अप टू एसएल लेवल पे है, ठीक है, अप टू एसएल लेवल। बेस कंस्ट्रेंट आपका यहाँ पे एफएल लेवल पे है, लेकिन ऑफसेट कितना है 600, तो ये हमें हटाना है, ऑफसेट अपने जरूर नहीं है, अप्लाई। क्योंकि जब तक कि आप ऑफसेट नहीं हटाओगे, सो आपका यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना,
यानी कि जो एक्स्ट्रा लेवल है, अगर एक तरीके से कहूँ, जो हमारे यहाँ पे प्लिंथ लेवल के बाद जो एक्स्ट्रा ऑफसेट क्रिएट हुआ था, वो आपकी सब्सिक्वेंट फ्लोर पे कॉपी होता जाएगा, क्योंकि सेम चीजें अपने यहाँ पे डोर्स एंड विंडोज के साथ हुई है। तो उसमें भी आप यहाँ पे इनको कॉपी करो फर्स्ट, फिल्टर, चेक नन, डोर्स एंड विंडोज, अप्लाई, ओके। एंड यहाँ पे प्रॉपर्टीज में लेवल है एफएल, सिल लेवल रिक्वायर्ड नहीं है, वेरी कर रहा है, कोई नहीं। मार्क है, कंस्ट्रेंट्स है, ये वायबल है। लेकिन अगर हम एक को भी देखें, एक भी सिलेक्ट करते तो सिल लेवल हाइट देखो यहाँ पे कितनी है, 600 है, हमें 0 देनी है, क्योंकि डोर की सिल लेवल हाइट यहाँ पे 0 होगी। अप्लाई। सो जितने भी आप यहाँ पे डोर्स है, पहले वो सिलेक्ट करते हैं, फिल्टर, चेक नन, डोर्स, अप्लाई, ओके। सिल हाइट वेरीज, हम यहाँ पे क्या करते हैं, 0, अप्लाई। तो इक्वल आ गया, इसको ओपन करो, यहां पे नीचे की तरफ लो, इसको नीचे की तरफ लेते हैं, क्योंकि हिडन लाइंस ओवरलैप हो रही है, तो थोड़ा उसको ऊपर की तरफ ले सकते हैं या इसको रिमूव कर देते हैं। हमें हिडन लाइंस को ओवरलैप नहीं करना है, इसलिए ये आ गया, ये प्रॉपर तरीके से आ गया। क्योंकि अब जब हम इसके ऊपर फ्लोर कॉपी करेंगे ना, जो फ्लोर है, अगर हम पूरा सिलेक्ट करते हैं, फिल्टर में चेक नन, फ्लोर्स को कॉपी करते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, कॉपी, पेस्ट टू सिलेक्टेड लेवल्स, एफएल पे। सो अब देखना ये इंक्रीज पे होगा, इसका जो लेवल होगा एफएल लेवल, हाइट ऑफसेट 0 है, यानी कि प्रॉपर हाइट पे गया हुआ है। एक तरीके से अगर मैं यहाँ पे वायर फ्रेम में दिखाऊं, तो जो फ्लोर है डायरेक्टली अपने एफएल लेवल पे आया हुआ है, फर्स्ट फ्लोर लेवल पे। एंड देख सकते हो यहाँ पर साउथ एलिवेशन में भी देख लो, या आप यहाँ पे 3D में भी देख सकते हो। यहाँ पे आपका ये फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर लेवल पे, ये प्लिंथ लेवल पे। सेम आप इसको सब्सिक्वेंट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के लिए कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करता हूं मैं, विंडो को सिलेक्ट कर दें, फिल्टर, चेक नन, विंडोज को सिलेक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। विंडोज को सिलेक्ट किया तो सारे विंडोज आ चुके हैं, हमें एक ही विंडोज की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि सेल हाइट वेरी कर रही है ना इनकी सबकी, की हमें इक्वल रिक्वायरमेंट है सबकी। तो सारे विंडोज सिलेक्टेड है, चेक कर लो एक बार, सारे विंडोज सिलेक्टेड है अपने। अब यहाँ पे जो सिल हाइट है कितनी, 900 पे है, सफिशिएंट है फ्लोर हाइट से, राइट। अगर उससे और कम रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ पे 600 भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि 750 ऐड करता हूं मैं सिल हाइट के लिए, ओके। सो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो मैंने क्रिएट किया, जो फर्स्ट फ्लोर क्रिएट हुआ है, पूरा सिलेक्ट करो फर्स्ट फ्लोर को, पूरा का पूरा, फिर मैं चेक नन, आपको यहाँ पे डोर्स, वॉल्स, विंडोज, अप्लाई, ओके। फ्लोरिंग भी आएगी, फ्लोरिंग भी हम सिलेक्ट करना चाहते हो तो नेक्स्ट पार्ट में, सॉरी नेक्स्ट पार्ट नहीं, आपका यहाँ पे नेक्स्ट सिलेक्शन में हम ऐड करते हैं। तो कॉपी पेस्ट करते हैं, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, आपके एसएल और टीएल, सो तीनों जगह पे आ चुके हैं। और दो टीएल पे रिक्वायरमेंट नहीं है, पर भी यहाँ पर डिलीट कर दे टीएल पार्ट। एंड जो फ्लोर पार्ट था, जो फ्लोर पार्ट है, चेक नन करते हैं, यहाँ पे सिर्फ फ्लोरिंग को सिलेक्ट करते हैं, फिल्टर में जाकर के चेक नन, फ्लोर्स एक ही है, देखो काउंट एक ही है, यहाँ पे ध्यान रखना काउंट। अगर 2 फ्लोर्स होते तो यानी कि बेस फ्लोर भी आपका सिलेक्टेड होता, हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लोर चाहिए, अप्लाई, कॉपी एंड अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, कौन से, एसएल और टीएल। आपका फ्लोर आ गया। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके 3 फ्लोर क्रिएट हो चुके हैं। सेम अगर जो फ्लोर्स थे वो यहाँ तक लेके आते तो आपको यहाँ पे 3 कैंटिलीवर्ड फ्लोर्स मिल जाते हैं, फर्स्ट सेकंड, एंड आपको यहाँ पे रूफ भी आ जाता। यहाँ पे फिर बाद में हम बालकनी गैलरीज टाइप भी इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही में फ्लोरिंग का अगर एडिट भी करना चाहते हो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट टीएल लेवल पे चलते हैं, ये देखो फ्लोर है, डबल क्लिक करो, आपको कुछ एक्सटेंड करना हो गैलरी वाइज के लिए, यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं, इस पोर्शन पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, चेंज हो जाएगा, अटैच, ओके। एंड 3D व्यू में देखो यहाँ पर आगे एक्स्ट्रा पार्ट आ चुके हैं, तो वही सेम चीज आप यहाँ पे दूसरी तरफ से भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे तो चलो बेसिक हमने क्रिएट कर दिया, वॉल, डोर्स, विंडोज। अब रूफ भी अगर क्रिएट करना हो रूफिंग के लिए, क्योंकि ये तो रूफ हमने स्लैब के थ्रू क्रिएट किया, जो आप फ्लोरिंग के थ्रू क्रिएट करते हो। रूफ में क्या होता है कि आपका यहाँ पास बाई फुटप्रिंट है, बाई एक्सट्रूजन है,
यानी कि आप यहाँ पे स्लैंटेड रूफ क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए क्या करो, आप यहाँ पर टीएल पे आ जाओ, रूफ पे क्लिक करो, बाउंड्री लाइन के हिसाब से आप यहाँ पे क्रिएट करो, यानी कि रूफिंग पार्ट ही है, ऐड कर दो। अभी आपका रूफ है, अगर 3D में जाओगे तो देखो रूफ कुछ इस टाइप से है। ये आपका एक रूफ आ गया। अगर सिलेक्ट करोगे इसको, जो पिच है उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो, यानी कि आपका ये एटेक रूम भी बन जाएगा, प्रॉपर तरीके से आपका रूफिंग भी आ जाएगा यहाँ पर। अभी तो रूफ यहाँ पे क्रिएट हुआ, प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। अब इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के लिए यहाँ पे आपके पास सेव एज ऑप्शन है। सेव एज ऑप्शन में देखो यहाँ पे क्लाउड मॉडल, प्रोजेक्ट, टेम्पलेट, लाइब्रेरीज, ये सारे ऑप्शन आते हैं इसके अंदर। तो प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करें, सेव एज में प्रोजेक्ट 1 है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक बिल्डिंग। बेसिक बिल्डिंग सेव। अब ये तो हमारा पूरा एक नॉर्मल बेसिक फ्लोर के साथ क्रिएट हुआ। अब इसी के अंदर अगर हम फैमिलीज ऐड करना चाहें, यानी कि कंपोनेंट्स ऐड करना चाहें, क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर स्टैकेज, सर्कुलेशन वगैरह सारी चीजें ऐड नहीं करी। ध्यान रखना ये सारी चीजें हमने इसमें ऐड नहीं करी। स्टैकेज है, सर्कुलेशन है, एनोटेशंस है, शीट क्रिएशन है, बहुत सारी चीजें वैल्यूबल इसमें बाकी है। अभी तक तो इसमें हमने सिर्फ बेसिक देखा, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे मॉडल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो ये पूरा का पूरा एक बेस है रेविट का। अब आप यहाँ पे मॉडल तो सेव कर सकते हो। शीट क्रिएशन के लिए भी आप डायरेक्टली यहाँ पे शीट पे क्लिक करो, न्यू शीट्स, A1 मैट्रिक, वेरियस चाहिए आप वेरियस लोड्स भी ले सकते हो, यानी कि वेरियस लोड फैमिलीज में जाकर के क्रिएट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अपना और अपना खुद का नाम या फिर अपना खुद का लोगो भी ऐड कर सकते हो। व्यू में जाकर के प्लान व्यूज में कौन सा फ्लोर प्लान लेना चाहते हो, एडिट टाइप में मल्टीपल फ्लोर प्लान्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्पलेट व्यू है। टेम्पलेट में आइदर आर्किटेक्चर प्लान चाहिए, अप्लाई, ओके। तो जिस भी टाइप का आपके यहाँ पे प्लान रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे ले सकते हो, या डायरेक्टली आप यहाँ पे एफएल फ्लोर को सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, फ्लोर प्लान्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे फ्लोर प्लान वाइज। एंड इसको आप यहाँ पे हाइड भी कर सकते हो। जो आपको यहाँ पे एलिवेशन पॉइंट्स दिख रहे हैं उसको ओपन करके यहाँ पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक, हाइड इन व्यू एलिमेंट, ताकि आपकी शीट में नहीं आए। हाइड इन व्यू एलिमेंट्स, एंड जो चीज आप यहाँ पे हाइड करोगे वो आपको मेन, जो कि आपके मेन फ्लोर प्लान से वहां पे दिखेगी नहीं। अब देखो जो शीट व्यू में आ चुके हैं वो आपको यहाँ पे कुछ स्टेप से डिजाइन में दिखेंगे। ग्राउंड फ्लोर प्लान पे भी जाओगे तो वहां पे आप भी ऐड कर सकते हो। साथ ही में इसके अंदर कुछ फर्नीचर्स ऐड करने हो तो आप यहाँ पे आर्किटेक्चर के अंदर ही वेरियस कंपोनेंट्स अवेलेबल है। प्लेस अ कंपोनेंट, देखो यहाँ पे डेस्क है, उसी के अंदर आपके पास यहाँ पे पैटर्न्स है, कुछ ट्रीज है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्लॉजेट है। तो ऐसे वेरियस फैमिलीज इसमें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डेस्क को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर दिया, मल्टीपल रूम्स क्रिएट हो जाएंगे इसके थ्रू, यानी कि आपके यहाँ पे स्टूडेंट रूम क्रिएट हो जाएगा, स्टडी रूम एक तरीके से, राइट। तो वेरियस चीजें हैं जो कि हम रेविट में कर सकते हैं। सो दोस्तों यही था आपका रेविट का कुछ बेसिक इंटरफेरेंस, आपका प्रोजेक्ट क्रिएशन से लेकर प्रोजेक्ट सेविंग तक। एंड अगर आपको यहाँ पे ये कोर्स डिटेल में सीखना है तो आपको यहाँ पे इसके लिंक बायो में दी गई है, अभी एनरोल करो और हमारे साथ यहाँ पे रेविट डिटेल में सीखो।